जो ये बातें बोलते हैं, जो ये तंज कसते हैं, जिनका बोलने का जो तरीका है वो इन्हें बहुत लोगों को भाता भी है। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पहले भी जयशंकर साहब थे और अभी भी जयशंकर साहब हैं। तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर साहब को थी, लेकिन इस बार नरेंद्र सिंह तोमर जी की जगह कौन आए हैं? शिवराज सिंह चौहान। अब आते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ही यंगेस्ट मिनिस्टर जो बने हैं, जिनका नाम है किंजरापू राम मोहन नायडू साहब को ये मिनिस्ट्री दी गई है। कौन सी के रोचक तथ्य, इनकी जो हंसी मजाक व्यंग कहने के जो पार्लियामेंट में बहुत ही ज़्यादा ठंडा माहौल बना रहता है। जानवर आ गया था वैसे तो कहना चाहिए किंग, क्योंकि अब ये कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि लेपर्ड आया है कि शेर आया था। अगर शेर आया है तो हो सकता है कि किंग को ओथ सेरेमनी लेनी होगी। तो 12 शेड्यूल हैं, उनमें से तीसरे नंबर पे जो शेड्यूल होता है वो कंटेन फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। चार्ज जो डील करता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से 99। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति को मिला है। शुरुआत करते हैं। पीएम ऑफ इंडिया एज यूजुअल और जेन्युइन भी है और रियल भी है। देश का शेर, देश का बेटा पीएम मोदी 2.0 पहले भी थे और इस बार भी 3.0 के रूप में तीसरी बार सरकार बनाई है गठबंधन की सरकार। इस पर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो तो देखी ही होगी। साथ ही इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी मिनिस्ट्री जो है वो किसके हाथ में आई है? नरेंद्र मोदी जी के पास ही आई है। अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड इनकी इंग्लिश है। निर्मला सीतारमण, पहले भी निर्मला सीतारमण जी थी, अभी भी निर्मला सीतारमण ही क्या हैं? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला। पहले भी राजनाथ सिंह थे और अभी भी राजनाथ सिंह ही हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें फिर से एक बार और राजनाथ सिंह जी हमें एयरक्राफ्ट चलाते हुए दिख जाएंगे। नितिन गडकरी साहब, इनके पास बहुत पैसा है। ये कहते हैं कि आप बस रोड बनाने के लिए बताइए, रोड मैप बताइए, हम आपको बहुत पैसा देंगे। तो पहले भी रोडवेज मिनिस्ट्री या हाईवेज मिनिस्ट्री जो थी नितिन गडकरी साहब जी के पास थी, अभी भी नितिन गडकरी साहब, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा रहा है, अच्छा काम करेंगे तो मिनिस्ट्री वापस तो मिलेगी, जाहिर सी बात है। द पर्सन दैट आई एडमायर द मोस्ट एस जयशंकर साहब, जो ये बातें बोलते हैं, जो ये तंज कसते हैं, जिनका बोलने का जो तरीका है वो इन्हें बहुत लोगों को भाता भी है। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पहले भी जयशंकर साहब थे और अभी भी जयशंकर साहब हैं। मामा को देख के हमेशा एक ही डायलॉग आता है फिल्म केजीएफ का, जो कि क्या है? तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर साहब को थी, लेकिन इस बार नरेंद्र सिंह तोमर जी की जगह कौन आए हैं? शिवराज सिंह चौहान। चेंज हुआ है। अश्वनी वैष्णव पहले भी थे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस बार फिर से इन्हें ज्यों के त्यों मिल गई है। अब आते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पहले थी स्मृति ईरानी जी, अब है अन्नपूर्णा देवी। याद करने के लिए ऐसे याद रखना, वुमेन्स अन्नपूर्णा देवी होती हैं, तो अन्नपूर्णा देवी जी ही क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, और हाल में आज ही के दिन इनका इंटरव्यू भी आया है। इन्होंने संवाद किया है किनके साथ? मीडिया वालों के साथ। नीट पेपर 2024 में जो भी स्कैम हुए, तो धर्मेंद्र प्रधान जी, पहले भी धर्मेंद्र प्रधान थे और अभी भी धर्मेंद्र प्रधान ही क्या है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। चलते हैं पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मोदी जी और मोदी गवर्नमेंट ने एक गोल लेके आया है, सेट लेके आया कि 2030 तक बहुत ही कम इमिशन, 0% इमिशन लेके आना है कार्बन का। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इतने ज़्यादा इंडिया में आ रहे हैं, आने भी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। CR पाटिल, पहले इनकी जगह गजेंद्र सिंह शेखावत थे।
शक्ति, जल शक्ति के मिनिस्टर, लेकिन अब कौन है? CR पाटिल साहब। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है पहले किसको दी गई थी? हर्षवर्धन साहब को दी गई थी, लेकिन अब जो मिनिस्ट्री दी गई है वो JP नड्डा साहब को दी गई है। JP नड्डा साहब को ये मिनिस्ट्री दी गई है। इनके एक स्टेटमेंट ने बहुत सारी सीटें अब जितवाई हैं, हरवाई, भगवान ही जाने। नेक्स्ट, जुरल ओराम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। पहले ये जो मिनिस्ट्री है वो अर्जुन मुंडा साहब को दी गई थी, लेकिन जुआल ओरम जी को अब क्या है, ये मिनिस्ट्री दी गई है। कमेंट सेक्शन में आप ये बता सकते हैं कि मुंडा जयंती कब मनाई जाती है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को, ग्वालियर के थे, जो ग्वालियर के हैं, अब ये बहुत ही यंगेस्ट मिनिस्टर जो बने हैं, जिनका नाम है किंजरापू राम मोहन नायडू साहब को ये मिनिस्ट्री दी गई है। कौन सी? सिविल एविएशन की। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जितेंद्र सिंह, पहले भी जितेंद्र सिंह थे, अभी भी जितेंद्र सिंह है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम लोग प्रगति वाले देश हैं, तो हमें साइंस टेक्नोलॉजी में ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, इस तरीके के स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएँ। और कंधे से मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रामदास अठावले साहब, अब ये अगर रहेंगे, पहले इनको मिनिस्ट्री बता देते हैं। इनकी मिनिस्ट्री जो रहेगी जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनके रोचक तथ्य, इनकी जो हंसी मजाक व्यंग कहने के जो तरीके हैं, इससे पार्लियामेंट में बहुत ही ज़्यादा ठंडा माहौल बना रहता है, देख ही सकते हैं। शांतनु ठाकुर, पहले भी इनको ये मिनिस्ट्री दी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फनी केस जो आया है 9 जून को, जब ओथ सेरेमनी चल रही थी, तो एक किंग आ गया था, या मैं कहूँ एक जानवर आ गया था, वैसे तो कहना चाहिए किंग, क्योंकि अब ये कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि लेपर्ड आया है कि शेर आया था। अगर शेर आया है तो हो सकता है कि किंग को ओथ सेरेमनी लेनी होगी, और अच्छा हुआ कि इन्होंने सेरेमनी नहीं ली। जब सेरेमनी चल रही थी, ओथ ली जा रही थी, तो पीछे के पीछे से ये निकल गए, देख के कि अच्छा चलो सेरेमनी ले रही, हम बाद में आएंगे, बाद में मिनिस्ट्री तय करेंगे। तो हमें इम्पोर्टेंट डील करना है कि हाउ डस ये जो ओथ सेरेमनी है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आई है। तो 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये ओथ सेरेमनी लाई जाती है। वैसे तो टोटल जो शेड्यूल्स हैं, जो 12 शेड्यूल हैं, उनमें से 30 नंबर पे जो शेड्यूल होता है वो कंटेन फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। जैसे पहला जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज, ये 1st शेड्यूल में आता है। 2nd शेड्यूल में प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन वगैरह वगैरह से डील करता है। 3rd जो होता है वो अफर्मेशन और ओथ से रिलेटेड होता है, कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके प्रेसिडेंट जो होता है वो ओथ दिलवाता है तमाम मिनिस्टर्स को बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द PM। ठीक है, और बाकी के सारे शेड्यूल, इसमें से 6th शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज एंड द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक्सेट्रा। 3rd शेड्यूल जो होता है, 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इट डील विद आर्टिकल 75 क्लॉज 4, 99, 124 क्लॉज 6, 124 क्लॉज 6, 148 क्लॉज 2, 164 क्लॉज 3, 188 219। और इन सारे आर्टिकल्स में जो भी रिलेटेड टॉपिक हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं या आपको नॉलेज भी होना चाहिए जनरली, वो क्या है कि 75 जो डील करता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, 99 जो है पार्लियामेंट इलेक्शंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, 124, 16 तमाम प्रकार की ये शेड्यूल नंबर 3 से रिलेटेड है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।